अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, जिन चीज़ों को हम बिल्कुल हकीर समझते हैं, अल्लाह ने उसके अंदर कितनी खासियत उनके अंदर कितनी खासियत रखी हुई है, ये अहले इल्म हजरात ही जानते हैं। आज मैं अर्ज करूँगा रीठा के बारे में। पुराने ज़माने में रीठा को सर धोने के लिए इस्तेमाल करते थे, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस ज़माने के अंदर भी औरतें जो शैम्पू बनाती हैं सर धोने के लिए, आंवला, शिकाकाई और रीठा, और बस इसी पे ख़त्म। लेकिन अल्लाह ने इसके अंदर हैं इतने खवास रखे हैं कि इंसान की अकल जा व दंग रह जाती है। ये जो हमारे दांत हैं, दांतों का मैल खिंचाल और बाज़ औक़ात पान खाने से, दांत साफ न करने से, नसवार के इस्तेमाल से ये मसूड़े हमारे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उनके अंदर जख्म पैदा हो जाते हैं, मास्कोरा हो जाता है, बायोरिया हो जाता है, दांत हिलने लगते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हम एक मंजन बनाते हैं जिसमें रीठा है, और फटकड़ी को जलाकर और कुचला को जलाकर, फटकड़ी और कुचला दोनों को जला लिया और रीठा को वैसे ही बारीक कर लिया और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के दांतों पे एक दो रत्ती मल के, मास्कोरा है, बायोरिया है, दांत हिल रहे हैं, बदबू है, जख्म है, आप देखोगे कि पहले दिन ही दांतों का दर्द खत्म हो जाएगा और मास्कोरा जब हफ्ता 10 दिन के बाद उससे आपकी जान छूट जाएगी। मसूड़े दोबारा पैदा हो जाएंगे और ये पुराने से पुराने गंदे जख्म इस रीठे को पानी के अंदर उबाल के ठंडा करके उसके अंदर जो झाग पैदा हो जाती है उससे अपने जख्मों को धोएं तो इंशाअल्लाह लजीज है। आप देखोगे कि वो पुरानी सी पुरानी बीमारी भी कितनी जल्दी खत्म हो गई है। इसी तरह बवासीर बड़ी नामराद बीमारी है। बवासीर के लिए को लोग कितने जतन करते हैं, कितने इलाज करवाते हैं। आप रीठा का छिलका और रसौत दोनों को बराबर वजन बारीक कूट के बिल्कुल आटा और मैदा बना के चने के बराबर गोलियां बना लें, शहद के साथ या पानी के साथ, जैसे मर्जी। ये बादी और खूनी बवासीर थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगी और ये आसाब और पट्ठों के लिए बहुत जबरदस्त है। ये जो सर्दियों का अय्याम में हमारे गले रुक जाते हैं बलगम की वजह से, तो इसे ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करते। एक दो रत्ती के हिसाब से आप इस्तेमाल कर लें तो ये जितने भी बलगमी और जहरीले फजलात मादे
जिस्म के अंदर या वो मैदे के अंदर, आंजरा के अंदर, गले के अंदर और आंतड़ी के अंदर रुके हुए हैं, वो सब को इसकी जाग जो है वो हल करके बलगम के रास्ते, पेशाब के रास्ते, पखाने के रास्ते से खारिज कर देता है। इसी तरह हमारे कभी जोड़ों का दर्द, बल्कि अक्सर जोड़ों का दर्द होता है, निकरस है, गंठिया है, छोटे दर्द हैं या बड़े दर्द, ताप है, इसी रेठा के ऊपर वाला छिलका इसको बारीक कर लें और काली जीरी, रीठा का छिलका, काली जीरी, गोगल जिसे मुकिल अर्ज कहा जाता है, और सौंठ, खुश्क वाली अदरक, 4 चीजें हैं। रीठा का छिलका, काली जीरी, गोगल और सौंठ। आप इनके मटर के बराबर गोलियां बना लें या सफोफ की शक्ल में इख्तियार करें हल्के सौंफ के साथ। इंशाअल्लाह लजीज जोड़ों के दर्द छोटे और बड़े हफ्ता 10 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। और एक और है, कितने लोग हैं, बल्कि दोस्तों ने मुझे कहा भी है कि लकवा के लिए आप वीडियो बनाएं। लकवा क्या होता है? चेहरे का फालज, ऐसे चेहरा इधर झुक जाता है। तो जब ये लकवा हो जाए, सर जो है वो इधर झुक जाए, तो आप ऐसा करें कि रीठा और बराबर वजन गुड़, रीठे का छिलके का सफूफ और गुड़, इसको बहुत अच्छी तरह कूटें। घोटने से ये हल नहीं होगा, कूटने से। अब कूट के जब ये इकट्ठा हो जाए, मिक्स हो जाए, तो आप इसकी गोलियां बना ले चने के बराबर। 1-2 गोली सुबह, 1-2 गोली शाम को, ताकत और तबीयत के मुताबिक। और फिर लकवा के जो मरीज हैं, उनकी गर्दन इधर झुकी हुई है, तो आप ये जो बैगन होते हैं, खाने वाली सब्जी, जर्दी माइल हैं, ये 10-12 ले लें और पाव सरसों का तेल के अंदर अच्छी तरह जलाएं। या जब ये जल के बैगन जल जाए, कोयले की तरह हो जाए, पुन छान के रख लें। तो इसकी मालिश भी करें। और लकवा के मरीज को ये कहें कि आंख पे जोर दे के, अब इधर लकवा हुआ, जोर दे के इस तरफ देखना शुरू कर दे, तो आप देखोगे कि इंशाअल्लाह लजीज वो लकवा का मरीज भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। किसी ऐसी जगह पे आप हो, बिच्छू ने काट लिया, आप इसकी आधा माशा खुराक खिलाएं और बिच्छू ने जिस जगह पे काटा है उस जगह पे इसका सफूफ मल लें। सांप ने अगर काट लिया तो आधा तोला सांप काटे के मरीज को आप पिला दें। और फिर जब आप पिलाओगे, घंटा 2-2 घंटा के बाद, उसे पता ही नहीं चलेगा। और जब वो जहर खारिज हो जाएगा तो वो कहेगा ये क्या पिला रहे, ये तो कड़वा है। तो आप पिलाते रहें। अगर जहरीले जानवर ने, बिच्छू ने, सांप ने काटा है, तो इसके पिलाने से क्या होगा? क्या आ जाएगी, दस्त लग जाएंगे और इसका जहर जो वो निकल जाएगा। इसी तरह एक खन्नाक होता है, ये गला बंद हो जाता है। और इसी वजह से कितनी भी अमवात हुई हैं, मौतें हुई हैं। जब कभी किसी का गला इतना खराब हो जाए तो इसी रेठा को पानी के अंदर मिक्स करके उसके गरारे कराएं। और अगर कोई आदमी बेहोश हो गया है तो चम्मच से उसके गले के अंदर डाल के उसका गला हिलाएं
जो आदमी 10-15 दिन से कुछ खा नहीं सकता था, वो लिक्विड चीज दूध जूस वगैरह पीने के काबिल हो जाएगा इंशाअल्लाह लजीज। पे कभी मैं वीडियो बनाऊंगा और पूरी वीडियो, बहरहाल जितना मैंने अर्ज किया इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आपको फ़ायदा हुआ तो मुझे अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखना। अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।